आपने सुना होगा सौरभ हत्याकांड, मेरठ का सौरभ हत्याकांड जो है कि पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिल से झकझोर देने वाली जो है कि हत्याकांड जो है कि उभर कर आई हुई है। संजीत जी, हम जानना चाहेंगे कि जो मेरठ का जो है कि हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड जो है कि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है कि तेजी से वायरल हो रहा है। हर जगह देखिए, आप यूट्यूब खोलकर देखिए तो वही दिखाया जा रहा है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो क्या आपको क्या लगता है कि मुस्कान की बस की बात है? अपने पति को मार करके 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल देती है, गिट्टी बालू सीमेंट से उसको भर देती है। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, क्या पहली लगता है बात कि है ऐसा एक नारी कर सकती है? साहिल को भी नाम उसमें दिया जा रहा है। साहिल उनका दूसरा पति बताया जा रहा है, उनका जो है कि दूसरा बॉयफ्रेंड, लवर बताया जा रहा है। ये दोनों मिलकर के काम किए हैं और काम जो है कि ये बहुत ही, मैं बता दूं कि ये दर्दनाक है। लेकिन ये जो है कि इनका कहना है कि दो कारण होगा जिसको लेकर के ऐसा घटना घटा है। पहला कारण कि तो का इंजाम दिया गया है। ये मतलब जब अच्छे कंडीशन में शरीर और माइंड है, दिमाग है, तब तक तो इस घटना को अंजाम देना सुन पा रहे हैं, मुश्किल वाकई है। जो है कि सही बात है। जो सौरभ था काफी स्मार्ट और हैंडसम था, लड़की भी ठीक ठाक थी, लेकिन देखा जाए जिसके बदौलत जो है कि सौरभ को जान गंवानी पड़ी, उनका आप फोटो देखिएगा तो वाकई चौकन्ने रह जाइएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे भारत को झकझोर देने वाली जो है कि एक न्यूज खबर जो है कि आपको हम बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा सौरभ हत्याकांड, मेरठ का सौरभ हत्याकांड जो है कि पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिल से झकझोर देने वाली जो है कि हत्याकांड जो है कि उभर कर आई हुई है। जैसे कि मैं बता दूं कि सौरभ हत्याकांड में जो है कि मुस्कान उनकी पत्नी और साहिल मुस्कान के दूसरा पति, यानी कि लवर कह लिया जाए या बॉयफ्रेंड कह लिया जाए, ये दोनों मिलकर एक साथ जो है कि अपने पति को जो है कि मारते हैं। मुस्कान अपने पति सौरभ को मारकर 15 टुकड़े करके ड्रम में भर देती है। उसके ऊपर जो है कि बालू, गिट्टी और जो है कि सीमेंट से उस ड्रम को भर देती है। ऐसा जो है कि मुस्कान की है। आइए हमारे साथ बातें करेंगे इनसे और चर्चा करेंगे कि वाकई जो है कि ये मुस्कान की बस की बात है, ऐसा कर पाएगी क्या। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम संजीत है। संजीत जी, हम जानना चाहेंगे कि जो मेरठ का जो है कि हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड जो है कि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है कि तेजी से वायरल हो रहा है। हर जगह देखिए, आप यूट्यूब खोलकर देखिए तो वही दिखाया जा रहा है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो क्या आपको क्या लगता है कि मुस्कान की बस की बात है? अपने पति को मार करके 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल देती है, गिट्टी बालू सीमेंट से उसको भर देती है। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली बात है कि इस तरह का घटना का अंजाम देना, ये तो पहले शर्मसार कर देने वाली घटना है ना। और इंडिया की औरतों को कहा जाता है कि बहुत ही शर्मीली, और कोई भी बड़ा कदम उठाने के पहले इस तरह की घटना के लिए तो सोच ही नहीं सकती है ना। लेकिन वो भी तो इंडिया की है औरत। जी, तो वही कहना है कि इस तरह का अंजाम दिए जाना ये काफ़ी मतलब सोच से परे है और ये ठीक नहीं है। जिस तरह की हरकतें उन्होंने मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा एक नारी कर सकती है? साहिल को भी नाम उसमें दिया जा रहा है। साहिल उनका दूसरा पति बताया जा रहा है, उनका जो है कि दूसरा बॉयफ्रेंड, लवर बताया जा रहा है। ये दोनों मिलकर के काम किए हैं और काम जो है कि ये बहुत ही, मैं बता दूं कि ये दर्दनाक है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। ये करने के बाद पत्नी, देखिए कितना बड़ा कलेजा है उनका कि अपने पति को मार के
ड्रम में डाल के और बालू गिट्टी सीमेंट से भर के उसके बाद ढक्कन लगा करके वो चली जाती है। कहाँ? शिमला जाती है, ऐश मौज करने के लिए पार्टी में जाती है। उसके बाद होली भी खेलती है, साहिल के साथ बहुत सा जो है कि एंजॉय करती है। ऐसा क्या कर सकती है? क्या नारी हमारे देश का जो है कि कहा जाता है कि हमारे देश की नारी जो है कि सभ्यता से मानी जाती है, यानी कि सभ्य नारी होती है। ऐसा निकल कर आया है घटना। देखिए इस तरह का उसके द्वारा जो ये अंजाम दिया गया है घटना को, दो ही कारण हो सकते हैं। कौन कौन सा कारण है? देखिए पहली बात है कि एक तो हो सकता है कि इस तरह का अंजाम नॉर्मल नारी को करना उम्मीद से परे है, नहीं हो सकता, मुश्किल है। जी मुश्किल, बेशक मुश्किल है। और वो या तो अपने मानसिक संतुलन खो दी होगी। मानसिक, देखिए मानसिक संतुलन खो दी होगी। कौन? मुस्कान। हाँ, वजह ये हो सकता है कि शायद उसको ड्रग्स का या कोई और नशा का लत होगा, जिसके कारण वो अपने शरीर और मानसिक संतुलन को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह भी ये घटना हो सकता है। और दूसरी बात हो सकता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है साहिल, उसको ब्लैकमेल करता होगा शायद कोई चीजों को लेकर, जिसके कारण वो उसे नहीं चाहती भी होगी तो वो उसे मरवाने के लिए राजी हो गई होगी। जी, ब्लैकमेल करने के कारण वो राजी हो गई होगी। क्योंकि देखिए जिस तरह का देखा जाए उसका पति और उसके बॉयफ्रेंड जो है, देखा जाए तो उसके पति के पास पैसा के लिए कोई दिक्कत नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं बता दूं कि उनके पति जो है कि विदेशों में बहुत ही अच्छे पोस्ट पर काम करते थे, उनके पास पैसा था, हर चीज था। लेकिन जो है कि इनका कहना है कि दो कारण होगा जिसको लेकर के ऐसा घटना घटा है। पहला कारण कि तो पत्नी जो है मुस्कान जो है वो ड्रग्स लेती होगी, चाहे नशा का लत होगा उनके पास। दूसरा कि तो जो है कि साहिल जो है कि मुस्कान को ब्लैकमेल करता होगा, जिसको लेकर के ये सारा घटना घटा हुआ है। हाँ, क्या कहिए? क्योंकि देखिए दो ही आदमी नशे की लत में होता है तो अपने शरीर और मानसिक संतुलन खोने के बाद उसका होशो आवास नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, पहली बात है। और दूसरी बात है कि कोई उसे यदि टॉर्चर करे और कोई उसको ब्लैकमेल करे तो भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है, वो गलत काम करने के लिए राजी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह की घटना का इंजाम दिया गया है, ये मतलब जब अच्छे कंडीशन में शरीर और माइंड है, दिमाग है, तब तक तो इस घटना को अंजाम देना मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये आप मानते हैं? जी, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, किसी को मर्डर कर देना ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है, वो भी अपने पति का मर्डर करना। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो उसका जो पति था चेहरे से भी ठीक ठाक है, देखने फोटो में देखने में लग रहा है कि बंदा इनकार करने लायक नहीं है जिस तरह की लड़की है उसके तुलना में। और उसके पास आर्थिक स्थिति का भी कोई शिकायत नहीं था कि वो पैसे के लिए उसको कुछ भी करेगी। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, वाकई जो है कि सही बात है। जो सौरभ था काफी स्मार्ट और हैंडसम था, लड़की भी ठीक ठाक थी, लेकिन देखा जाए जिसके बदौलत जो है कि सौरभ को जान गंवानी पड़ी, उनका आप फोटो देखिएगा तो वाकई चौकन्ने रह जाइएगा। ऐसा फोटो है कि लगता है कि कहीं लोफर है, कहीं का लोफर है, लफंगा है, चोर है, मवाली है, डकैत है। वो जो है कि साहिल जिसका नाम है, हम आपको फोटो दिखाएंगे। हाँ, क्या कहिएगा? सही बात है कि जैसे आप बता रहे हैं कि उसका जो चेहरा चाहे फोटो भी जो भी देख रहे हैं उसके पति की तुलना में तो कहीं का भी नहीं है ना। तो जो भी स्त्रियां हैं, हम यही कहना चाहेंगे अपने देश की नारियों से कि इस तरह की बेहुदगी वाला हरकतें ना करें, नहीं तो किसी का विश्वास, सबका विश्वास उठ रहा है। कोई भी देखिए, इसके पहले एगो एसडीएम थी ना, कौन मोरे थी, उसका भी ऐसे की ना। तो ऐसे होगा इंडिया में तो कौन अपने पत्नी को पढ़ाएगा जी? कोई पढ़ाएगा? कोई उस पर विश्वास रख के बाहर भेजेगा? पहले के राजाओं होता था, राजा चाहे पहले के पूर्वज लोग होते थे, बोलते थे कि तुमको घर में सिर्फ चौकी चूल्हा ही करना है। क्यों कहते थे? क्योंकि जानते थे किसके ऐसा, क्योंकि वो उस समय देख चुके थे दिन। आज भी वैसे होने लगे तो लोगों का विश्वास उठेगा तो क्या बोलेंगे? घर में रहो, चूल्हा चौकी करो, गोड़ दबाओ, हाथ दबाओ, तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है, कुछ भी करने नहीं जाना है। तो ये गुलामीगिरी हो गया, आप गुलाम बनाकर रखेंगे अपने पत्नी को। अब देखिए बात गुलामगिरी की नहीं है, बात इज्जत और प्रतिष्ठा की भी होती है।
है ना। तो मान लीजिए जब औरत है, जब विश्वास करके बाहर छोड़ा जा रहा है उन्हें, तो उनको विश्वास पर खरा उतरना चाहिए ना जी। मान लीजिए उसको हम कुछ भी करने के लिए बाहर छोड़ रहे हैं, वो जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ भी करे, तो शादी काहे, लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहती। अच्छा, आप क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा हमारे दर्शकों को, जो दर्शक लोग देख रहे हैं आपको बेसब्री से, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? इसमें महिला भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, और लड़कियां भी देख रही होंगी आपको। क्या संदेश दीजिएगा ऐसे घटना को लेकर के? देखिए, हम संदेश यही देंगे कि भाई देखो, तुम्हारा जहां शादी कर दिया गया है, जिनको शादी हो गया उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसा भी तुमको पति मिला है ना भाई, उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो। सच यही है कि जो पति है ना, उसको छोड़कर दुनिया में ना तुम्हें और कोई खुशी नहीं दे सकता है। ये सच बात है। नहीं विश्वास है ना, पति को छोड़ के बॉयफ्रेंड के साथ 10 दिन रह के देख लो तुम्हें, लेकिन गद्दारी मत करना, उसके साथ धोखा मत करना। और मैं ही चाहेंगे कि जो पति तुम्हारे लिए कर सकता है ना, कभी तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड नहीं करेगा। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, संजीत जी का कहना है कि आप यदि शादीशुदा हैं, औरतें हैं, तो आप सोच लीजिए और समझ लीजिए और ठान लीजिए और मन में प्रणय कर लीजिए कि जिसके साथ आपका शादी हो गया, विवाह हो गया, उसके साथ खुश रहना है। इसी में भलाई है, क्योंकि आप जानती हैं कि आपको पति के सिवा बॉयफ्रेंड आपको खुश नहीं रख सकता है। और ये बात सत्य है, क्योंकि शादी होता है तो 7 जन्मों का बंधन होता है, उसको तोड़ना नामुमकिन होता है। लोग मर्डर कर देने से क्या होता है, मर्डर तो कर देते हैं, लेकिन उसका सजा भी भुगतना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि मेरठ का जो घटना निकल कर आया है, बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली जो है कि घटना है, जो है कि अपना पति को ही पत्नी कातिल बन जाती है और कत्ल कर देती है, यानी कि 15 टुकड़े करती है। कैसे कर रही होगी और क्या की होगी, ये तो वहाँ का निवासी लोग बताएंगे। लेकिन अभी जो है कि देखा जाए तो पूरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो है कि छाया हुआ है, इसी का चर्चा हो रहा है। चाहे स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सभी बातें कर रहे हैं। तो मेरठ की घटना सौरभ हत्याकांड की, इसमें देखा जाए तो कोई कह रहा है कि लव अफेयर था, कोई कह रहा है कि नशे का लत था, लेकिन इन्होंने 2 कारण बताए। जैसे कि देखा जाता है कि भारत की नारियां सभ्य नारियां कहलाती हैं और मानी जाती हैं, क्योंकि आप देखते हैं और देखे भी हैं और अभी देख रहे होंगे कि जो भारत की सभ्यता है सभी देशों से अलग हटकर होता है। लेकिन इतना जो है कि देखा जाए तो ज़्यादातर नारियां इतना गलती कर रही हैं, कोई पति को ही छोड़ देती है तो कोई पति को ही जो है कि मार देती है, मरवा डालती है। इतना भारत में जो है कि ऐसा घटना जो है कि घटित हो रहा है और निकल कर आ रहा है। अभी मेरठ में देख लिया जाए तो बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली घटना घटा हुआ है, जो है कि सौरभ हत्याकांड। सौरभ को मुस्कान उनकी पत्नी ही मार डालती है और 15 टुकड़े करके ड्रम में भर देती है, गिट्टी, बालू और सीमेंट के साथ। उनके साथ उनका दूसरा पति, यानी कि मुस्कान का दूसरा पति कह लिया जाए, लवर कह लिया जाए या बॉयफ्रेंड कह लिया जाए, वो देखने में बदसूरत है, यानी कि उसका सूरत भी सौरभ से मिला लिया जाए तो सौरभ इतना हैंडसम है, फिर भी जो है कि ऐसा घटना साहिल किया हुआ है। यानी कि साहिल और जो है कि मुस्कान आपस में मिल करके उनको 15 टुकड़े करके और ड्रम में भर देती है। ऐसे लोगों को, जो पत्नियां किसी दूसरे के साथ मिल करके अपने पति को मर्डर कर देती है, ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को देखिए, ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि छोटी बात नहीं है। देखिए, उसके घर वाले को, जिसका बेटा चला गया, उसके हृदय पर क्या गुजरता होगा, जिसका भाई चला गया उसके हृदय पर क्या गुजरता होगा। उनका एक छोटी सी बेटी भी है, हो सकता है 5 साल 6 साल का होगी, ये दिखाया जा रहा है, न्यूज़ के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि 5-6 साल की 6 वर्ष की बेटी है, जो है कि वो भी रो रही है, बिलख रही है। इतने निर्दय दिल होकर एक अपने ही पति को, जिसके साथ वो खुद
एक साथ रही हो उसको कत्ल करना, ये बहुत हृदय को एकदम रुला देने वाला है। ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए। ये सचमुच शर्मसार कर देने वाली है। इसके कारण उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, सजा देनी चाहिए दोनों को, उसका बॉयफ्रेंड को भी। सजा में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मौत के बदले मौत। मौत के बदले मौत, फांसी की सजा। इनका कहना है कि वैसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी होनी चाहिए ताकि लोग देखें कि ऐसे लोग करते हैं तो इनको क्या सजा मिलती है। हालांकि हमारे भारत का कानून जो है कि अलग हट करके है सभी देशों से। अब क्या सजा होगा वो तो जो है कि जेल में बंद हो चुके हैं ये दोनों लोग, जो है कि गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या सजा सुनाएंगे ये तो कोर्ट का फैसला है। हालांकि पब्लिक का ये फीडबैक है, इनका कहना है कि वैसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आप लगातार बने रहें और इस वीडियो को आप किस तरह देख रहे हैं आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारा न्यूज़ जो है कि आपको मिलता रहे। आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।